दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु आज मुझे मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, निसंतान को संतान की प्राप्ति कैसे होती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी चालाकी व्यक्ति को मौत के मुंह से निकाल लाती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती वचन देती हैं, प्रभु आप जब तक कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी, आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक शहर में एक राजा रहा करता था। उसके 7 विवाह हुए थे, परंतु उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। वो इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। राजा बहुत से संत महात्माओं के पास गया, परंतु उसे इस बात का पता कहीं से भी नहीं चला कि उसके भाग्य में कोई संतान है भी या नहीं। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर राजा एक दिन जंगल में घूम रहा था कि उसकी मुलाकात एक विद्वान पुरुष से हो गई। तो विद्वान पुरुष ने राजा से कहा, तुम्हें किसी संत की सेवा करनी चाहिए। उस संत की सेवा के पश्चात तुम्हें निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। वहीं उस विद्वान पुरुष के कहे अनुसार एक बार राजा जो था एक साधु के पास गया और उसकी 12 वर्षों तक सेवा की। वहीं साधु उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने राजा से कहा, वत्स जो भी मांगना है मांग लो। तो राजा ने कहा, महाराज मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। तो साधु ने फिर पूछा, वत्स जो भी मांगना है मांग लो। तो राजा ने फिर वही उत्तर दिया। तो साधु ने फिर से पूछा, वत्स मेरा तीसरा वचन है, ये खाली नहीं जाना चाहिए, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। तो राजा ने कहा, महात्मा जी मैंने आपकी बहुत सेवा की है, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दे दो। तो साधु ने कहा, वत्स आज से 9 माह के बाद में तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा और तुम्हारा आंगन खुशियों से भर जाएगा। वहीं साधु ने आशीर्वाद देकर के राजा को घर भेज दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजा जब अपने घर वापस आया और ठीक 9 महीने के बाद में राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। अब राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। वहीं राजा ने उस साधु को श्रद्धांजलि देते हुए राजा ने अपने बेटे का नाम साधु दयाल रखा। वहीं जब साधु दयाल बड़ा हुआ तो वो मंत्री के लड़के के साथ में खेलने के लिए जाया करता था। और फिर धीरे धीरे जब राजा का पुत्र 16 वर्ष से ऊपर हो गया तो उसकी मित्रता मंत्री के लड़के के साथ में और गहरी हो गई। हमेशा राजा का बेटा साधु दयाल और मंत्री का बेटा जो था हर समय साथ रहते थे, साथ में खाते पीते थे और साथ में ही शिकार खेलने के लिए जाते थे। वहीं राजा ने एक दिन मन में सोचा कि मेरा बेटा और मंत्री का बेटा हर समय साथ साथ रहते हैं, इसलिए मेरे बेटे की आदतें धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं। किसी ना किसी तरह से इनकी मित्रता में फूट डाली जाए ताकि हमारा बेटा साधु दयाल मंत्री के पुत्र से अलग रहने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं ऐसा सोच करके राजा ने कुछ ठगनियों को बुलवाया और उनसे पूछा,
तुम क्या कर सकती हो? तो उनमें से एक ने कहा, महाराज मैं आसमान को फाड़ सकती हूँ। तो दूसरी ने कहा, मैं उस फटे हुए आसमान को टाँका लगा सकती हूँ। फिर तो राजा ने उन दोनों ठगनियों को रोके रखा और शेष को वापस भेज दिया। फिर राजा ने उन दोनों को कहा कि मेरा पुत्र साधु दयाल विवाह नहीं कर रहा है और वो हर समय मंत्री के लड़के के साथ रहता है। तुम एक काम करो कि मंत्री के लड़के से सदा के लिए मेरे बेटे को अलग करवा दो, फिर तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो फिर दोनों ठगनियों ने कहा कि हमारे लिए एक एक सूट और आभूषण बनवा दो। वहीं राजा के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए राजा ने उन ठगनियों के लिए सूट और आभूषण बनवाकर दे दिए और उनको बता दिया कि हमारा बेटा साधु दयाल और मंत्री का बेटा जब साथ साथ शिकार पर जाएंगे तो तुम्हारी मुलाकात उनसे काले बाघ के पास हो जाएगी। आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजा का बेटा साधु दयाल और मंत्री का बेटा वो दोनों मित्र जो थे घोड़ों पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चल पड़े। वहीं आगे काले बाघ के पास में ठगनी ने खड़े होकर उन्हें रुकने का इशारा किया तो साधु दयाल ने मंत्री के लड़के को कहा, वो देखो क्या है, कितनी सुंदर औरत खड़ी है और हमें हाथों से इशारा कर रही है, तुम उसके पास जाओ और उसकी बात सुनो। वहीं मंत्री का लड़का उस ठगनी की तरफ चला गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब मंत्री का लड़का राजकुमार साधु दयाल के कहने से उस ठगनी के पास पहुंचता है तो उधर बिना बोले हाथ मार कर के वो ठगनी होठ हिलाती रहती है और कुछ समय के बाद में वो वापस चली जाती है। वहीं मंत्री का बेटा अपने मित्र साधु दयाल राजकुमार के पास आता है और उसे बताता है कि उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरे दिन फिर से वैसा ही हुआ। जब वो दोनों शिकार खेलने के लिए गए तो वहीं वो ठगनी औरत जो थी उनके आगे खड़ी हो गई और फिर से उसने अपने बाजुओं को उठाया। वहीं राजा के लड़के ने मंत्री के लड़के से फिर कहा कि तुम ही जाकर पता लगाओ कि ये क्या कह रही है। तो मंत्री के लड़के ने कहा, मित्र तुम ही जाओ। तो राजा के लड़के ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ, मैंने तुम्हें किस लिए अपने साथ रखा है, मैं तुम्हें किस लिए अपने साथ रखता हूँ जब तुम मेरे कहने से इतना काम भी नहीं कर सकते हो। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के मंत्री का लड़का उस औरत के पास में पुनः चला गया और पूछने लगा, हे देवी आप क्या कर रही थीं, इशारे क्यों कर रही थीं। उधर राजकुमार साधु दयाल अपने मित्र मंत्री के बेटे को बड़े गौर से देख रहा था कि ये इस औरत से कुछ कह रहा है या नहीं भी कह रहा है। वहीं राजकुमार साधु दयाल ने देखा कि मैंने अपने मित्र को इस औरत के पास भेजा था मगर इसने जाकर कुछ भी नहीं कहा। इससे राजकुमार साधु दयाल क्रोधित हो गया और अपने महल में आ गया। वहीं महल में आकर के उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी ऐसे नीच लड़के के साथ में मेरी मित्रता नहीं हो सकती, तुम इस लड़के को मंत्री के बेटे को मेरी आंखों से दूर कर दो और इसे काट करके इसके रक्त का एक गिलास भर करके मुझे पिला दो, क्योंकि मैं इसके रक्त का गिलास भरकर पीना चाहता हूँ। ऐसा मित्र किसी काम का नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं अपने बेटे की बात को सुनकर के राजा ने कहा, क्या बात हो गई। तो राजकुमार ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आप इसे जल्दी मरवा दो। वहीं राजा ने मंत्री के लड़के को कहा, यदि तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो किसी और शहर में जाकर दुकान कर लो, मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा और मेरे बेटे का आगे से साथ छोड़ देना, इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजा के समझाने पर वो मंत्री का लड़का मान गया और दूसरे शहर में जाकर के वहां दुकान करके प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। वहीं मंत्री के लड़के के राज्य से चले जाने के बाद में राजकुमार साधु दयाल ने सोचा, मैं अब किसे मित्र बनाऊं। फिर उसने एक सुनार के लड़के को अपना मित्र बना लिया और उसे एक घोड़ा भी दे दिया। वहीं एक बार वो दोनों शिकार खेलने के लिए गए तो उन्हें एक काला हिरण दिखाई दिया। वहीं उन दोनों ने
अपने घोड़े उसके पीछे लगा दिए। हिरण बहुत दूर निकल गया। वहीं हिरण का पीछा करते करते राजकुमार साधु दयाल को प्यास लगी तो उसने अपने मित्र सुनार के लड़के को कहा कि तुम किसी वृक्ष पर चढ़कर देखो, आसपास में कोई तालाब या नहर है जहां जाकर के हम पानी पी सकें। मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है। फिर तो राजकुमार साधु दयाल के वचन सुनकर के सुनार का लड़का कहने लगा, हम तो आभूषण बनाने वाले हैं, मुझे क्या पता कि वृक्ष पर कैसे चढ़ा जाता है। वहीं राजकुमार साधु दयाल सोचने लगा, यदि इस सुनार के लड़के के स्थान पर मेरा मित्र वजीर का लड़का होता तो अवश्य पानी लाकर देता। अब तो राजकुमार स्वयं ही उस वृक्ष पर चढ़ गया। फिर उसने क्या देखा कि कुछ दूरी पर पानी भाप बनकर उड़ रहा है और फिर वो राजकुमार अपने मित्र सुनार के लड़के को लेकर के पानी पीने के लिए तालाब में गया और पानी पीकर के अपनी प्यास बुझाई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं कुछ समय के बाद में उन्होंने देखा कि एक किश्ती आ रही है, उसमें सूर्य के समान चमक झलक रही है। वहीं राजकुमार साधु दयाल और सुनार के लड़के ने घोड़े बांधे और खड़े होकर के उस किश्ती की तरफ देखने लगे। वहीं इतने में किश्ती निकट आ गई तो उसमें एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी जो आभूषणों से लदी हुई थी। उसके शरीर और चेहरे से जैसे बिजली चमक रही हो। फिर तो साधु दयाल ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये सुनकर के उस लड़की ने सुरमा की सिलाई अपनी आंखों में डाल ली। वहीं राजा के लड़के ने पूछा कि तुम्हारा शहर कौन सा है। तो लड़की ने अपनी चूड़ी वाली बाजू ऊपर कर दी। फिर जब राजकुमार साधु दयाल ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारी कहीं मंगनी हुई है या तुम्हारा कहीं विवाह हुआ पड़ा है, तो उस लड़की ने चांदी का एक सिक्का उठा कर के अपने हाथों पर रखा और उस पर राख डाल दी। वहीं इतना होने के बाद में फिर वो किश्ती पर बैठ कर के चली गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजकुमार साधु दयाल जो था उस स्त्री के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया कि उसकी यादों में पागल हुआ जा रहा था और वो उस लड़की की यादों में विलाप करने लग गया। अब तो मन में सोचने लगा कि ये लड़की मुझसे क्या इशारे कर रही थी। यदि मेरे साथ में मेरा मित्र मंत्री का बेटा होता तो निश्चित ही इस पहेली को सुलझा देता कि इसने जो इशारे किए हैं उनका मतलब क्या है। ये सुनार का लड़का तो मेरे किसी काम का नहीं है। फिर तो उस राजकुमार साधु दयाल को अपने मित्र मंत्री के बेटे की याद सताने लगी, क्योंकि विद्वान भी कहते हैं यदि किसी को मित्र बनाओ तो हमेशा उसका भरोसा करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए जो कि मंत्री के बेटे की तरह विशेष बुद्धिमान और चालाक हो। यदि मित्र विशेष बुद्धिमान और चालाक होता है तो अपने मित्र को मौत के मुंह में से भी बचा लाता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं वो राजकुमार साधु दयाल कहने लगा कि अब तो मुझे मंत्री का पुत्र और वही लड़की चाहिए। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के वो सुनार का लड़का घोड़े पर सवार होकर के जल्दी से महल में आया और उसने राजा को सारी बात बता दी। वहीं राजा ने मंत्री के लड़के को संदेश देकर वापस बुला लिया। फिर राजा और मंत्री का लड़का साधु दयाल के पास गए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर वहां पहुंचने पर राजा का लड़का उठा और मंत्री के लड़के को गले लगाकर रोने लगा। फिर मंत्री के लड़के ने राजा के लड़के को कहा, अब तुम बताओ कल उस लड़की ने तुम्हें क्या कहा था जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो रहे हो और तुमने अपने खोए हुए मित्र को वापस बुला लिया है। फिर तो अपने मित्र मंत्री के बेटे की बात को सुनकर के वो राजकुमार कहने लगा कि जब मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने सुरमे की सलाई अपनी आंखों में डाल ली। इसका मतलब मैं नहीं समझा। वहीं मंत्री के लड़के ने कहा कि उस लड़की ने अपनी आंखों में सुरमे की सलाई डाली, इसका मतलब है कि उसका नाम नैनाबाद है। फिर राजा के लड़के ने आगे कहा कि जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने लोटा उल्टा कर दिया। तो मंत्री के लड़के ने कहा उसका नाम लोटा साहेब है। फिर राजकुमार ने कहा कि जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी सगाई हुई है या तुम्हारा विवाह हुआ है,
तो उसने चांदी का रुपया निकाल करके उछालकर अपनी हथेली पर रखा और उस पर राख डाल दी। तो मंत्री के बेटे ने कहा, ना तो उसकी मंगनी हुई है और ना ही उसका विवाह हुआ है। उसने वो चांदी का रुपया अपने हाथ पर रख करके तुम्हें ये संकेत दिया कि तुम उससे विवाह करो, और जो उसने रुपए पर राख डाली उसका मतलब ये है कि यदि तुम उससे विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे सिर पर राख है। फिर तो राजकुमार ने कहा, जब मैंने उससे कहा कि उसके शहर का नाम क्या है तो उस लड़की ने अपने चूड़े वाली बाजू खड़ी कर दी। फिर मंत्री का लड़का कहने लगा कि इसका संकेत ये है कि उसके शहर का नाम चूहड़पुर है। वहीं मंत्री के लड़के ने कहा, मित्र, जो कुछ भी हुआ वो ठीक ही हुआ। अब तुम उस शहर की ओर चलो और उस सुंदर लड़की से जाकर मिलो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो दूसरे दिन दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर के उस शहर की ओर चल पड़े। वहीं चलते चलते वो दोनों चूहड़पुर पहुंच गए। तो मंत्री के लड़के ने कहा, लो मित्र, अब हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ हमें आना था। वहीं उन्होंने रहने के लिए एक स्थान खोजना प्रारंभ कर दिया। तो वो एक मेहरी के घर पहुंच गए और उससे रहने के लिए जगह मांगी। वहीं उस मेहरी ने उन्हें रात व्यतीत करने के लिए स्थान दे दिया। तो रात को वो खाना खाकर सो गए। वहीं अगले दिन वजीर के लड़के ने मेहरी से पूछा, क्या यहाँ के राजा की लड़की अविवाहित है? फिर तो ऐसा सुनकर के वो मेहरी क्रोध में आ गई और उसने कहा, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, आगे से मेरे घर भूल कर भी मत आना। यदि तुमने राजा की लड़की के संबंध में कोई बात यहाँ पर की तो राजा तुम्हें मार डालेगा। आगे वो कहने लगी, जो भी व्यक्ति राजा की लड़की की बात करता है राजा उसकी आंखें निकलवा देता है, साथ ही उसके हाथ भी काट देता है और अंत में उस व्यक्ति की कुत्तों से चीर फाड़ करवा देता है। वहीं आगे मेहरी ने कहा, मैं उस राजा के यहाँ पर मेहरी का काम करती हूँ। मैं ही उस राजा की लड़की के लिए महल में जल भरा करती हूँ। अब तो राजकुमार साधु दयाल बहुत परेशान होने लगा, तो अपने मित्र मंत्री के बेटे की तरफ देखने लगा। वहीं मंत्री का बेटा बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। उसने एकदम से मेहरी के हाथ में 5 सोने की मोहरें रख दी और कहा, तुम जाकर के उस लड़की को कह देना जिसके साथ तुमने किश्ती में बैठे हुए नदी किनारे संकेत भाषा में बात की थी, अब वो तुम्हें लेने के लिए आए हैं। फिर तो लोभ में आकर मेहरी ने राजा की लड़की को सारी बात बता दी। तो उस लड़की ने कहा, आज शाम को मेरे पास से तुम उन दोनों के लिए भोजन लेकर के जाना। तो मेहरी कहने लगी, जी अच्छा। फिर तो राजकुमारी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब मेहरी वापस आ गई तो उसने उन दोनों को सारी बात बता दी। इधर राजकुमार साधु दयाल और मंत्री का बेटा भी प्रसन्न हो गए। वहीं शाम को वो मेहरी राजा की लड़की से भोजन की थाली लेने के लिए महल में चली गई। वहीं राजकुमारी ने उस मेहरी को सुंदर 2 थाल परोसकर दे दिए और मेहरी भोजन लेकर के फिर उस राजकुमार साधु दयाल के पास में पहुंची और उन दोनों को वो भोजन के थाल दे दिए। फिर उन भोजन के थाल को लेकर के राजकुमार साधु दयाल और मंत्री का बेटा दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजा के लड़के के थाल में मंत्री के लड़के ने एक मंदिर की तस्वीर बनी हुई देखी। तो उसने राजा के लड़के से कहा, मित्र को अभी तुम भोजन मत करना। साधु दयाल ने बड़ी हैरानी से पूछा, कहो मित्र, क्या बात है? फिर तो मंत्री के लड़के ने कहा, मित्र, इस थाली की तरफ देखो, इसमें एक तस्वीर है। इसमें उत्तर दिशा की तरफ एक मंदिर है। इस तस्वीर से साफ होता है कि आज रात के 9 बजे राजा की लड़की ने तुम्हें मंदिर में बुलाया है। तुम भोजन खाकर वहां जाकर मंदिर में बैठ जाना और राजा की लड़की रात के समय आएगी, तुम उसको बुलाकर ले आना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो राजा का लड़का मंदिर में चला गया। जब रात के 9 बजे राजकुमारी आई तो राजकुमार साधु दयाल ने उसे बुलाया नहीं। तो राजकुमारी फिर लगभग 5-7 मिनट रुक कर के वहाँ से वापस चली गई और राजकुमार साधु दयाल भी वापस चला आया। वहीं मंत्री के लड़के को जब उसने सारी बात बताई
कि वो राजकुमारी आई थी, मैंने उसको नहीं बुलाया, वो 5-7 मिनट रुक कर के वहाँ से चली गई। तो मंत्री के लड़के ने उसे रौब से कहा, कल तुम फिर उसी मंदिर में जाना और अब उसे अवश्य बुला लेना, वो कल फिर आएगी। फिर तो राजकुमार साधु दयाल कहने लगा, मित्र इस बार मैं मौका नहीं चूकूंगा, मैं उस राजकुमारी को अवश्य अपने पास बुला लूँगा। फिर तो अगले दिन रात के समय वो राजकुमार साधु दयाल जो था फिर से उसी मंदिर में जाकर बैठ गया। वहीं राजकुमारी वहाँ पर आई तो उसने उसे बुला कर के उसके साथ बहुत सारी बातें की। बाहर पहरेदार खड़े थे, उन्होंने राजकुमारी को मंदिर में बातें करते हुए सुन लिया। अब उन्होंने शीघ्रता से मंदिर को बंद कर दिया और राजा को शीघ्रता से संदेश भेज दिया। महाराज राजकुमारी मंदिर में किसी अजनबी के साथ बातें करती हुई पकड़ी गई। हमने उन दोनों को मंदिर में कैद कर लिया है, आप आकर उन्हें देख लो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजकुमारी को इस बात का आभास हो गया कि अब वो दोनों बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। उसने राजकुमार से कहा, तुम ही इस मुश्किल का कोई हल निकालो, नहीं तो मेरे पिताजी हम दोनों को कुत्तों से चीर फाड़ करवा देंगे। फिर राजकुमार ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मैंने कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं किया है। मेरे साथ में एक मंत्री का लड़का है जो मेहरी के घर में रह रहा है। वो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार है, केवल वो ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी व्यक्ति को सोने की 5 मुद्राएं देकर के अपने मित्र मंत्री के बेटे के पास में संदेश भिजवा देता हूँ कि हम दोनों की जान खतरे में है। फिर तो राजकुमार मंदिर की छत पर चढ़ गया और बाहर जाते हुए एक व्यक्ति को बुलाकर उसे 5 सोने की मुद्राएं देकर कहा कि उस मेहरी के घर के आगे जाकर कह देना, जो कट्टा मक्खी चल रहा था वो पकड़ा गया। फिर इस प्रकार उस राहगीर ने मेहरी के घर के सामने जो राजकुमार ने बात कही थी वो ही जाकर कह दी। वहीं राहगीर की बात मंत्री के बेटे ने सुन ली। उसे इस बात का पता चल गया कि मेरा मित्र राजकुमार साधु दयाल और राजकुमारी दोनों मंदिर में फंस चुके हैं। फिर उसने शीघ्रता से मेहरी को जगाया और उसे 5 सोने की मुद्राएं देकर कहा, जल्दी से मुझे मिठाई का थाल लाकर दे दो। फिर तो मेहरी ने उसे हलवाई से मिठाई लाकर दे दी। वहीं मंत्री के लड़के ने कहा, मुझे अपने वस्त्र भी दे दो। तो मेहरी ने अपने पुराने वस्त्र भी उसे दे दिए। वहीं मंत्री का लड़का मिठाई का थाल और औरतों वाली पोशाक पहन करके मंदिर को चल पड़ा। फिर उसने मंदिर के पास पहुंच करके पहरेदारों से मंदिर के भीतर जाने की आज्ञा मांगी। तो उन्होंने कहा, तुम भीतर नहीं जा सकती हो। तो मंत्री के बेटे ने कहा, मेरा पति फौज से वापस लौटकर आया है, मैंने उनके लिए मन्नत मांगी थी। मैं मन्नत पूरी करने के बाद ही अपने पति से बात कर पाऊंगी और ये सोने का थाल तुमको ही वापस देना है, तभी मेरी मन्नत पूरी होगी। मैं मंदिर में मन्नत पूरी करने के बाद में वापस सोने का थाल आपको दूंगी और अपने साथ में केवल थोड़ा प्रसाद लेकर के जाऊंगी जो अपने पतिदेव को खिलाना है। फिर तो सोने के थाल के लालच में आकर के पहरेदार कुछ ठंडे पड़ गए और उन्होंने उस मंत्री के बेटे को मंदिर के भीतर जाने की आज्ञा दे दी। वहीं मंदिर के भीतर जाकर के मंत्री के लड़के ने राजकुमारी को कहा कि तुम मेरे वस्त्र पहन करके ये थाल उठाकर चली जाओ, ये थाल पहरेदारों को दे देना। फिर तो राजकुमारी ने ऐसा ही किया और वो वहाँ से अपना वेश बदल करके निकल गई। वहीं थोड़े समय के बाद में राजा मंदिर में आ गया। मंदिर का दरवाजा खोलकर देखा गया तो भीतर 2 पुरुष थे। फिर तो ये सब देख करके राजा हैरान हो गया। वहीं राजा ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो उन दोनों ने कहा, महाराज हम मुसाफिर हैं और रात व्यतीत करने के लिए यहाँ आ गए। हम आपस में अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे तो इन पहरेदारों ने हमें यहाँ बंद कर दिया। हमने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है। फिर तो राजा को उन दोनों की बात सही लगी और उसने पहरेदारों को फांसी देने का आदेश जारी कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं जब पहरेदारों ने सुना कि हमें फांसी होने वाली है तो पहरेदारों ने कहा, महाराज हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी पुत्री का हाथ
एक बार उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डलवाकर देखो, सब बात साफ हो जाएगी। यदि उसने राजकुमार को छुआ होगा तो उसका कढ़ाई में हाथ जल जाएगा। यदि उसने राजकुमार को मंदिर में आकर नहीं छुआ होगा तो उसका हाथ नहीं जलेगा। फिर तो पहरेदारों की बात को सुनकर के राजा ने उनकी बात मान ली और राजा ने अपने विश्वास को पक्का करने के लिए तेल की कढ़ाई रखवा दी। उधर मंत्री के लड़के ने देखा कि यदि राजकुमारी का हाथ कढ़ाई में गया तो वो जल जाएगा और सारी बात बिगड़ जाएगी। फिर तो मंत्री के लड़के ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब आप एक काम करो कि भिखारी का रूप धारण कर लो। जब राजकुमारी कढ़ाई के पास आए तो तुम एक चिलम हाथ में लेकर के आग लेने के बहाने शोर मचाते हुए, धक्का खाते हुए, गिरते हुए, पकड़ते हुए राजकुमारी से जाकर टकरा जाना, जिससे तुम राजकुमारी से स्पर्श हो जाओगे। तुम केवल इतना काम करो, फिर आगे सब ठीक हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर राजकुमार साधु दयाल भिखारी बन गया और उधर राजकुमारी कढ़ाई के पास गई तो राजकुमार साधु दयाल आग लेने के बहाने से भिखारी के रूप में उस राजकुमारी से जाकर टकरा गया, यानी राजकुमार से वो राजकुमारी स्पर्श हो गई। अब तो राजकुमारी को पता लग गया कि ये वही राजकुमार है। तो राजकुमारी ने सभी राज दरबार के सामने कहा कि इस भिखारी के अलावा यदि मुझे किसी और ने छुआ हो तो मेरा हाथ जलकर राख हो जाए। चूंकि मंदिर में भी यही भिखारी राजकुमार के रूप में था जिसने इस राजकुमारी को छुआ था और सबके सामने भी भिखारी के रूप में उसी राजकुमार ने छुआ था। फिर तो इतनी बात कहकर के राजकुमारी ने कढ़ाई में छलांग लगाई तो कढ़ाई एकदम से ठंडी हो गई और राजकुमारी बाहर निकल आई। वहीं राजा को विश्वास हो गया कि ये पहरेदार झूठ बोल रहे थे। मेरी राजकुमारी ने मंदिर में किसी भी राजकुमार को जाकर स्पर्श नहीं किया है। फिर तो राजा ने उन पहरेदारों को मारने का आदेश जारी कर दिया। तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इनको शक हो गया होगा, कृपया करके आप इन्हें मत मरवाइए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर राजकुमारी के कहने पर राजा ने उन पहरेदारों को छोड़ दिया। वहीं फिर राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपना वर खोज लिया है, मेरा विवाह कर दो। फिर तो राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार साधु दयाल के साथ में कर दिया और इस प्रकार दोनों मित्र अपने राज्य में लौट आए। वहीं राजकुमार और राजकुमारी बड़ी प्रसन्नता के साथ में रहने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि निसंतान को संतान की प्राप्ति कैसे होती है, तो समझ लो। निसंतान व्यक्ति यदि संतों की सेवा करे और गरीबों को भोजन व वस्त्र दान करे और गौ सेवा करे तो उसे निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और इस प्रकार की सेवा करने से स्त्री का बांझपन हमेशा के लिए दूर हो जाता है। जिस प्रकार राजा ने साधु की 12 वर्ष तक सेवा की, जिसका फल उसको पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी चालाकी व्यक्ति को मौत के मुंह से निकाल लाती है, तो समझ लो। हमेशा मुसीबत के समय में धैर्य से काम लेना चाहिए और समझदारी से फैसले लेने चाहिए। दुनिया में हर मुश्किल का हल है, इसलिए मुसीबत के समय कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार राजकुमार साधु दयाल मुसीबत को देख कर के हड़बड़ा जाता था, वहीं उसका मित्र मंत्री का बेटा धैर्य से और समझदारी से काम लेता था। मुसीबत में हमेशा हमारी सहन शक्ति हमें सहज कर सकती है, हमारी धैर्य हमें सहज कर सकती है। जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है और समझदारी से फैसले लेता है, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पार कर जाता है। जिस प्रकार से मंत्री के बेटे ने अपने मित्र की वफादारी को निभाते हुए अपने मित्र राजकुमार साधु दयाल को मौत के मुंह में से निकाल लिया और राजकुमारी के साथ में उसका विवाह भी करवा दिया। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में मुसीबत के समय इंसान को धैर्य से काम लेना चाहिए और समझदारी से फैसले लेने चाहिए, तभी उसकी विजय हो सकती है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।